नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भवानी सिंह लांबा। आपकी यूट्यूब के चैनल एमबी पैरामेडिकल साइंस में आपका स्वागत है। आपके इस यूट्यूब चैनल में आपके इसी सब्जेक्ट के अंदर अपन चालू करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके किसी भी साइंस के फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए। अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड of the human anatomy and physiology. The first thing we start in this introduction of human anatomy and physiology. What is the anatomy and what is the physiology? Anatomy मतलब आपकी शरीर की रचना या कैसे वो बनता है, मतलब उसकी रेखाएं या कैसे वो चीज़ बनी है, वो होती है आपकी एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर। और कैसे वो जो ऑर्गन है वो कैसे कार्य कर रहा है, कैसे वो चल रहा है, उसको अपन कहते हैं फिजियोलॉजी। इट इज द सेम थिंग। द एनाटॉमी मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी फंक्शन। मतलब कैसे एक ऑर्गन की रचना हो रही है और उसके अंदर चलने वाले जो प्रोसेस है वो आपके क्या कहलाए जाएंगे, फिजियोलॉजी। जैसे अगर आपका एक रेस्पिरेटरी का अपन एग्जांपल लेते हैं, लंग्स का, जो लंग्स की पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके अलग अलग पार्ट्स आएंगे, वो तो हो जाएंगे आपके एनाटॉमी। और कैसे उसमें जो आपने एक्सटर्नल एयर को इनहेल करा है वापस आपकी बॉडी के साथ वो डिफ्यूज होके और वापस बाहर आए, वो किस में आ जाएगा, आपकी फिजियोलॉजी में। इससे बाद अपन आगे चलते हैं अपने एनाटॉमी पे। एनाटॉमी का मतलब शरीर की रचना। शरीर की रचना अपन मेजरली अपन 6 भागों पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो अपन जानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट जो होता है वो अपना कौन सा होता है, एटम्स। कौन सा होता है अपने, एटम्स। उसके लिए अपन क्या कहते हैं उसको, केमिकल। इट इज अ केमिकल लेवल। जो अपने एटम से, कई सारे एटम से मिलके जो अपने चैनल लेवल बनता है उसको अपन कहेंगे केमिकल लेवल। मेजरली इसके अंदर एटम्स जो है अपने फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमी को, ह्यूमन एनाटॉमी को क्रिएट करता है। इसमें 26 एलिमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली फाउंड होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। अमंग देम लाइक 4 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और ये आपके फॉर्म करते हैं 96% ऑफ बॉडी मास। मतलब आपकी जो कंप्लीट बॉडी मास है उसमें 96% जो बॉडी मास है वो किन 3 चीज़ों से, 4 चीज़ों से मिलकर बन रहा है आपने, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद इन सभी को अपन क्या कहेंगे, क्योंकि ये क्या है आपके मेजर बॉडी मास क्रिएट कर रहे हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे, मेजर एलिमेंट्स। यहीं बचे हुए ये कितने हो जाएंगे आफ्टर जो अपने 8 जो अदर एलिमेंट्स है उसको कहेंगे अपन लेसर एलिमेंट्स। और उसके बाद रिमेनिंग 14 जो कहेंगे उसको क्या कहेंगे अपन, टेरेस एलिमेंट्स। और इससे इन सभी से मिलके जो अपना टुगेदर जो क्रिएट होगा और उस लेवल को अपन क्या कहेंगे, ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। वो क्या क्रिएट करेंगे, अपने मॉलिक्यूल, और उसी को अपन कहेंगे केमिकल लेवल। केमिकल लेवल के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल आती है जिसको अपन कहेंगे सेलुलर लेवल। मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और वो एक क्रिएट करेंगे आपके सेल को। वो इकाई जो आपकी क्या करती है, बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आपके सेल की डेफिनेशन भी क्या होती है, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब की बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो एक एक महत्वपूर्ण आती है, वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर भी देती है, एक शेप भी देती है और उसके अंदर एक फंक्शन भी कराती है। उसी को अपन कहते हैं सेलुलर लेवल। ये अपनी है सेकंड। जो अपना फर्स्ट था वो क्या था अपना, केमिकल लेवल। सेकंड लेवल है अपना सेलुलर लेवल। मैनी मॉलिक्यूलर्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सेल। मतलब कई सारे मॉलिक्यूलर्स एक साथ कंबाइन होते हैं और एक सेल को बनाते हैं, विच इज known as structural and functional unit of an organism like human body। जिसका मतलब क्या होता है, विच इज वो कंबाइन होते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, एक फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं और एक वो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं जैसे कि अपन ह्यूमंस। उसके बाद आपके जब
ये सेल्यूलर लेवल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है अपने टिश्यू लेवल। जब कई सारे टिश्यू एक साथ कंबाइन होंगे और वो एक क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे। उसका क्या रहेगा, अलग अलग सेल्स कंबाइन होके एक डेफिनेट एक सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे जिसका मेन एक ही सिंगल फंक्शन होगा। उसको अपन कहते हैं अपन टिश्यू लेवल। ये अपनी कौन सा लेवल है, थर्ड लेवल है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कई सारे एक जैसे सिमिलर सेल्स जो टुगेदर एक साथ वर्क करेंगे, एक फॉर्म करेंगे और पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट जो करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, टिश्यू। कई सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होंगे टुगेदर और एक फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर और एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे, टिश्यू। और जब कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज एक साथ कंबाइन होंगे और वो एक फॉर्म करेंगे ऑर्गन को, क्या फॉर्म करेंगे, आपके ऑर्गन को, और उसको अपन कहते हैं सेकंड लेवल ऑर्गन लेवल। उसी को अपन क्या कहते हैं, फोर्थ लेवल जो अपना है ऑर्गन लेवल। इसमें अपने डिफरेंट टिश्यूज होते हैं ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ शेप। इसमें कई सारे अलग अलग टिश्यूज कंबाइन होंगे, फॉर्म करेंगे एक शेप, और वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कराएंगे आपकी बॉडी को, अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन। कई सारे टिश्यूज एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा और वो क्या रहेगा, आपका ऑर्गन लेवल। जैसे कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे अपन ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन। ये क्या आपके ऑर्गन्स है, ये आपके अलग अलग ऑर्गन है, बट जब ये ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और अलग से ये ऐसे कई सारे ऑर्गन जब मिलके एक साथ क्रिएट होते हैं उसी को अपन कहते हैं सिस्टम। जैसा आपके रेस्पिरेटरी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपके फेरिंग्स होता है, प्लस लैरिंग्स, प्लस ट्रैकिया, प्लस ब्रोंकाई। ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं और वो कंबाइंड होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन एक क्या करते हैं, सिस्टम लेवल पे जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अ सिस्टम लेवल, अ यूनियन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन विच अ कॉमन फंक्शन कॉल्ड सिस्टम। मतलब आपके रेस्पिरेटरी का एक सिस्टम क्रिएट होगा जिसके अंदर वो क्या करेंगे, कंबाइन एक फॉर्म करेंगे, एक फंक्शन फॉर्म करेंगे जिसके अंदर वो उनकी क्या है, क्या काम रहेगा इसमें, श्वसन प्रणाली। मतलब अपना सांस को अंदर लेना, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ डिफ्यूज करना और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये अपना क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लंग्स में जाना, वहां से वापस ऑक्सीजन का डिफ्यूज होकर वापस हार्ट के अंदर आना और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आपकी होल बॉडी में प्रोवाइड कराना। ये क्या कंबाइन हो जाएगा, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये क्या कंबाइन हो जाएगा, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और जब ऐसे कई सारे सिस्टम एक साथ मिलकर एक फॉर्म करेंगे उसी को क्या कहेंगे अपन, होल बॉडी। उसी को क्या कहेंगे अपन, होल बॉडी। जैसे अपने पास ब्रेन है, रेस्पिरेटरी है, कार्डियोवैस्कुलर है, डाइजेस्टिव है, एंडोक्राइन है, रीनल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपका स्केलेटल सिस्टम है। और ये सारे एक साथ जब फॉर्म होके एक साथ काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं अपन, होल बॉडी लेवल। अ पार्ट सिस्टम वर्क टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट अ होल बॉडी। मतलब आपकी जो पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है, जैसे अभी आप एक साथ बैठ के हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, आपकी कंप्लीट बॉडी एक साथ वर्क कर रही है। जिसमें अभी आपके सबसे जो मेजर अभी जो वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। और कौन सा आपका, नर्वस सिस्टम, जो अभी इस समय सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। इसी से आगे अपन सीधे चलते हैं अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो अपने बेसिकली लाइफ के अंदर प्रोसेस में चलते हैं
वो अपने हैं अपने मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सेस। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसी किसी चीज का अपने बॉडी के अंदर यूज होना, उसी को अपन कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सर एक मिनट स्टॉप।